आई है ग़ज़ा के हवाले से। मैं चाहूँगी कि उसको हम डिस्कस कर ले प्रोग्राम में, बड़ा ज़रूरी है। जो सलामती काउंसिल में करारदाद पास हो गई है, वो कहते हैं कि देर आयत दुरुस्त आयत, आखिरकार जो है वो आलमी ज़मीर जाग गया है, या कह दें कि उनकी आंख खुल गई है। 15 मुल्कों की सिक्योरिटी काउंसिल है, उसमें से 14 ने हक में वोट दिया है। अमेरिका साहब भाग गए, वो इस दफ़ा वोटो तो नहीं किया उन्होंने, लेकिन वो गैर हाज़िर रहे हैं। हाँ जी। देखिए, ये जो तासुर देने की कोशिश की जा रही है कि इस करारदाद की कोई अहमियत नहीं है, ये गलत है। जनरल असम्बली की जो करारदाद होती है वो एक इखलाकी यानी प्रेशर होता है। सलामती काउंसिल की जो करारदाद होती है वो बाइंडिंग होती है। इसके बाद अगर इजराइल बाज नहीं आता है, जंग नहीं रोकता है, तो फिर तमाम दुनिया के ममालिक उसके खिलाफ इक़्तिसादी पाबंदियां लगाएंगे। इवन अमेरिका को लगानी पड़ेंगी, इसलिए कि ये बाइंडिंग है करारदाद। और जितना खून वहाँ बह चुका है, जितनी शहादतें हो चुकी हुई हैं, इसके लिए कंडम तो खैर हम करते रहे हैं अपने प्रोग्राम में। आलमी ज़मीर को भी, आलमी दुनिया को भी, ख़ास तौर से मगरिब के जो बहुत बड़े चैम्पियन और मामे बनते हैं ह्यूमन राइट्स के, वहाँ ह्यूमन राइट्स का क्या कत्लेआम हुआ है उसका कोई पैरेलल आपको तारीख में दिखाई नहीं देता है। ये अच्छी बात है, इसका वेलकम करना चाहिए। और गुतरस ने बिल्कुल सही तरीके से इसका वेलकम किया है। हम तफसील से कल इसके ऊपर फिर बात करेंगे, डिस्कस करेंगे। अभी जो गवर्नर हाउस के अंदर है जी एचएसएन कॉलेज का मामला, सर कौन राइट है कौन रॉन्ग है, टाइम बड़ा शॉर्ट है, मसला है क्या? मैं अर्ज करूँ आपसे, मैंने एक जिक्र किया था रियासत दुजाना का, अगर आपको याद हो। हाँ जी, किया था। एक ऐसी रियासत जहाँ कोई कानून नहीं होता, कोई उसूल नहीं होता, कोई कुछ नहीं होता। ये गवर्नर हाउस भी मुझे रियासत दुजाना लगती है। अच्छा। और इसलिए कि आप ये देखिए कि एक तो अपॉइंटमेंट जो थी प्रिंसिपल्स की, वाइस चांसलर्स की, उसके ऊपर बहुत कुछ कहने के लिए है, मगर ये मौका मुनासिब नहीं है इस वक्त। जो गंद डाला है गवर्नर साहब ने वो भी रिकॉल करने की बात है। अब ये एक ऐसा अदारा है एचएसएन कॉलेज जो है, जो अंग्रेज़ों के दौर से एक रेपुटेशन का हामिल है। इसका एक डिसिप्लिन है, इसके अंदर मेरिट्स जो है वो बुनियाद है। उसको जिस तरीके से बर्बाद किया हजरत साहब ने, 50 के करीब दाखिले पिछली दफ़ा इलीगल ऑन अगेंस्ट मेरिट्स उन्होंने करवाए थे। वो जो माइकल थॉमसन साहब जो है, इज़ ए एजुकेटेड पर्सन, लर्नड एजुकेटर। उन्होंने जितनी बर्दाश्त हो सकती थी, उसके बाद जब बर्दाश्त ने उनका साथ छोड़ा है, तो उन्होंने इस्तीफ़ा ताल करके मुंह पे मारा है देखे गवर्नर साहब के कि ये रख लें अपने पास, मैं वो सब कुछ नहीं कर सकता जो आप करवाना चाहते हैं। उसकी भी एक लंबी चौड़ी तफसील है। वो भी अगर हमें मुनासिब लगा और ज़रूरत पेश आई तो हम वो इंशाल्लाह अपने प्रोग्राम में आवाम तक पहुँचाएँगे। लेकिन जितने भी गड़बड़ उन्होंने की है, उसके नतीजे में आप देखिए, इससे पहले बाबर अली साहब बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं। एक घराना है पूरा जो बाइज्जत घराना कह लीजिए, आपको पुरवकार घराना कह लीजिए। उनके बाबर अली साहब जो है, उन्होंने बोर्ड ऑफ गवर्नर जो है उसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, उसके डायरेक्टर के तौर पे इस्तीफ़ा दे दिया था, क्योंकि वो भी राज़ी नहीं थे। और उनका भी कहना यही था कि जिस तरीके से इसको चलाने की कोशिश की जा रही है बाहर से मदाखलत करके, वो भी मदाखलत के ख़िलाफ़ थे। मेरे ख्याल से गवर्नर साहब को ये ज़रूर ख्याल करना चाहिए था कि अगर आप मेरिट्स को इस तरीके से वायलेट करेंगे तो ये एक दिन ये छुपी नहीं रह सकती ना बात कभी भी। आप जितना भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी किसी को फेवर करना चाहते हैं, तो एज ए गवर्नर यू शुड नॉट वायलेट और कम्प्रोमाइज द टैलेंट, द मेरिट्स और द गुड गवर्नेंस। वो जो प्रिंसिपल साहब है, उन्होंने कहा मेरे बस की नहीं रह गई अब यहाँ गवर्नेंस करना, इतनी मदाखलत बढ़ गई है। ये तो रोल ही नहीं है गवर्नर साहब का। एचएसएन कॉलेज ऐसा है जिसमें बड़े ब्यूरोक्रेट्स, हमारे जजेस, हमारे टॉप के बिजनेसमैन सब वहाँ से पढ़े लिखे लोग उन एचएसएन अभी पाकिस्तान के जो टॉप हायरार्की में है, वो सब चाहे वो बिजनेस एलीट है, चाहे वो मिलिट्री एलीट है, चाहे वो पॉलिटिकल एलीट है, उनके बच्चे, उनकी फ्यूचर जनरेशन सारी वहाँ से पढ़ी हैं। एंड दिस इज़ ए प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूशन। और एक इंडिविजुअल को, चाहे वो गवर्नर साहब हो, इसे बर्बाद करने की इजाज़त होनी नहीं चाहिए। एब्सोल्युटली। फिर आप हर इदारा पाकिस्तान का ऐसे बर्बाद करेंगे और फिर क्या रेपुटेशन के साथ ये माइकल थॉमसन जा रहे हैं वापस। दिस इज़ रियली बैड फॉर द पाकिस्तान। थैंक यू सो मच बुखारी साहब। नाज़रीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम। कल आपसे मुलाकात होती है। अल्लाह हाफ़िज़।